स्टॉप। यही रुक जाओ अगर आप स्टिल नीट 2026 के लिए एक ड्रॉप लेने वाले। व्हाट यू थिंक गाइस, मतलब 15 से 20 लाख बच्चे जो है हर साल नीट में अपील होते हैं, हर साल वो नीट का एग्जाम देते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट में जो है वो उसको क्वालिफाई कर पाते हैं और एक एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट जो है वो ले पाते हैं। व्हाट यू थिंक, 3-4 ड्रॉप लेने के बाद स्टिल अगर आप टीम 2026 में ड्रॉप लेकर ये चाहते हो कि शायद इस बार अपॉर्चुनिटी है कि हमें सीट मिल जाए, देन प्लीज़ स्टॉप हियर। So hey everyone, I'm a Preeti Bhatt, third year MBBS student. So I'm not here to demotivating you guys because that's just a future tip कि भाई एक ड्रॉप लेने से एक बार सोच लेना, ठीक है, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए इतना रिस्क मत लो। ऑलरेडी आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है एंड आप स्टिल ये सोच रहे हो कि शायद एक और नीट देने से हमें एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी, इतना कंपटीशन होने के बाद भी। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका नीट में या एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती है एंड दे जस्ट थिंक कि चलो भाई एक और नीट का हम एग्ज़ाम एक बार कहीं ना कहीं सीट तो मिल ही जाएगी। बट वाई यू डोंट थिंक अबाउट द प्लान बी? देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं। बहुत सारे फ्यूचर में ऐसी डिग्रीज आप कर सकते हो जिनके अंदर आपको आपका करियर सेट हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि एमबीबीएस से ही हमारा फ्यूचर सेट है। सो हेयर इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट यू कि भाई एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनके अंदर आप जो है अपनी लाइफ को बेटर तरीके से बना सकते हो, जिनका इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा है, जिनके अंदर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। सो लेट्स डिवाइडेड वीडियो इनटू पार्ट्स। तो सबसे पहले हम ये जो लिस्ट आप देख रहे हो ये सारे कोर्सेज़ के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो हर साल नीट में अपीयर होते हैं, हर साल नीट देते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो पाते हैं, राइट अबाउट द अदर्स जो बच जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उनके बाद प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारी प्रेफरेंस आती है या तो हमें सेमी गवर्नमेंट चाहिए या फिर हमें प्राइवेट कॉलेज चाहिए, या इट्स ओके सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी बेटर ऑप्शन है अगर आपने नीट अच्छे मार्क्स में निकाल रहे हो और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। बट उनके बाद भी अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं आपको, बहुत अच्छी जो है आपकी लाइफ सेट हो सकती है अगर आप एमबीबीएस जो है वो प्राइवेट में कर रहे हैं। बट वो सिर्फ तभी हो सकती है अगर आप का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है और आप इतनी ज़्यादा फीस जो है वो भर सकते हो। यही एक जो है ड्रॉबैक होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस भरनी पड़ जाती है और गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में। एंड गवर्नमेंट कॉलेज का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे पेशेंट लोड ज़्यादा होता है, अदरवाइज जो रिसोर्सेज हमें गवर्नमेंट में भी नहीं मिलते वो प्राइवेट में अच्छे से मिल जाते हैं, राइट। बीडीएस एक अदर ऑप्शन है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अगर उन्हें एमबीबीएस नहीं मिल रही दे चूज़ बीडीएस। बीडीएस में क्या है, दैट इज़ व्हाट दैट बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो एमबीबीएस के बाद जो पहली ऑप्शन स्टूडेंट चूज़ करते हैं दैट इज़ द बीडीएस। बीडीएस में विच इज़ द 5 ईयर कोर्स जिसमें आपको 4 साल तक आपको स्टडीज़ करनी होती है और फर्स्ट 1 साल जो आपका बचता है उसके आप अंडर जो रहते हैं वो इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 5 साल का कोर्स होता है, पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि इसकी जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं इन फ्यूचर और इसका इनकम रिसोर्स कैसा है, ऑफकोर्स ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है फॉर द फ्यूचर। तो इसकी अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप बीडीएस एक बार कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन के लिए और भी फर्दर डिग्रीज इसके अंदर कंप्लीट करनी पड़ती हैं, जैसे कि एमडीएस। बट इज एमडीएस दैट इज़ अ मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एमडीएस करनी पड़ेगी विच इज़ फर्दर 3 ईयर की होती है, ठीक है। उसके बाद जाके आपको स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो देन यू कैन चूज़ ओरल सर्जरी एंड फर्दर उसके अंदर और सर्जरीज आती हैं वो आप कर सकते हो। और उसके बाद द लास्ट थिंग इज़ कि बीडीएस के अंडर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मिल रही है यू कैन चूज़ कि भाई हम एक खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स जो है वो खोल सकते हैं। क्लिनिक्स जो है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकम रिसोर्स होता है, ठीक है। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो इनकम रिसोर्स स्टार्टिंग जो फ्रेशर्स के अंदर देखा जाए तो वो 25 to 40,000 पर मंथ तक होता है। फर्दर अगर आप एक साइड प्राइवेट क्लिनिक खोल कर रखते हो तो उसके अंदर आपको 1 to 2 lakhs पर मंथ जो है वो मिल सकते हैं। सो दैट्स द कि अगर आप एमबीबीएस को छोड़कर बीडीएस भी चूज़ कर लेते हो दैट्स गुड फॉर योर फ्यूचर, राइट। अगर आप कोई ना कोई साइड बिजनेस उसके साथ कर रहे हो दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट इज़ अ बीएमएस। बीएमएस इज़ द फर्दर ऑप्शन बीडीएस के बाद अगर आप चूज़ करना चाहें तो आप ये ऑप्शन जरूर चूज़ कर सकते हैं। बीएमएस में क्या होता है कि दैट इज़ द आयुर्वेदिक डॉक्टर, राइट। आयुर्वेदा के अंदर जो है आपको फर्दर आयुर्वेदा एक 5.5 ईयर का पूरा ये कोर्स होता है इंक्लूडेड इंटर्नशिप।
तो 5.5 ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो आप बनते हैं। उसके बाद भी दैट्स ऑलवेज अ स्पेशलाइजेशन इन ईच कोर्स। तो इसके बाद भी एक बार BMS कंप्लीट करके उसके बाद आपको MD/MS इन आयुर्वेदा करना पड़ता है फॉर योर स्पेशलाइजेशन एंड ऑफ कोर्स फॉर मदर लाइक अदर एक्स्ट्रा नॉलेज। तो इसके अंडर जो है आपका जो जॉब का स्कोप होता है वो ऑफकोर्स अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है फर्दर वेल एंड गुड। इसके अंदर चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है कि उनको यहाँ पे रह के पंजाब में रह के या फिर किसी भी स्टेट में रह के जो है वो काम नहीं करना है, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, देन दे गो टू विद द BSc नर्सिंग। ऑफकोर्स BSc नर्सिंग इज़ द बेस्ट आई थॉट, बिकॉज इसका जो है वो अब्रॉड में इतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अब्रॉड में रह के इतनी कमाई कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। और इसके अंदर जो है वो आपको कोई भी वो 12th आपकी PCB में होनी चाहिए, लाइक मेडिकल फील्ड होनी चाहिए आपके 12th और 11th में। और इसके अंदर जो है वो आप क्या कर सकते हो, BSc करने के बाद जो है एक बार 4 साल की BSc होएगी। BSc करने के बाद आप इसके अंदर भी MSc कर सकते हो, दैट इज़ अ मास्टर्स इन नर्सिंग ऑफ कोर्स। उसके बाद क्या है, आपको सबसे ज़्यादा इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो अब्रॉड में है। BPT एक्चुअली मेरी खुद की एक फ्रेंड है जो कि BPT कर रही है। कभी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, काफ़ी अच्छे से जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी अपना जो इनकम सोर्स है वो कमा सकते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं BPT में। BPT इज़ एक्चुअली इटसेल्फ अ गुड जॉब, बिकॉज हर चीज़ में आपको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ठीक है। तो आजकल वैसे भी जो फिजियोथेरेपी है उसकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें तो अब्रॉड में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है फिजियोथेरेपिस्ट की, ठीक है। तो BPT में क्या होता है कि ये 4.5 ईयर्स का कोर्स होता है। देन BPT के बाद अगेन आप इसके अंदर MPT करते हो, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। देन इसका जो जॉब स्कोप होता है वो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, स्पोर्ट्स के लिए जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पे होता है। स्पोर्ट्स टीम के अंदर भी आपका जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। देन हम बात करते हैं BMLT इज़ व्हाट दैट कि लैब टेक्नीशियन। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, अगर आपका मन है कि आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो BMLT इज़ द गुड जॉब फॉर यू, कि आप BMLT में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिंपल जो है वो क्या है, आपको 11th और 12th जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। उसके बेसिस पे ही आपको BMLT में सीट मिल सकती है। फर्दर इसके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हो। इसकी जो इनकम सोर्स है वो इनकम जो है आपकी पर मंथ जो है आपको 50 to 60K जो है वो मिलता है। एंड दैट्स ऑल्सो कि अगर आप खुद का एक लैब जो है वो खोल लें, और दैट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप फ्यूचर में अच्छा जो है वो कमा सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल कि भाई आप स्टिल अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें नहीं 2026 के लिए ड्रॉप लेना है, दैट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि स्टिल आपको ये सोच रहे हो कि आपको MBBS में सीट मिल जाएगी। रियली ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही आप जो है नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना। दैट्स हियर आई एम नॉट टू डिमोटिवेट यू गाइज कि नहीं आप MBBS नहीं कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट दैट्स जस्ट अ टिप कि आप फ्यूचर में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट मुझे लास्ट में ये बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स जो नीट में हैं और अभी 11th 12th कर रहे हैं उनको भी शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज इट्स योर फ्यूचर, राइट। हम आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और जो है वो मेडिकल गाइडेंस जो है आपको मिलती रहे। किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना हो, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको ऑफकोर्स व्हेनेवर आई एम गेटिंग फ्री मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर फिर भी आपको पर्सनली कुछ पूछना है, आई जस्ट मैंशन माई Instagram ID, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो अगेन just think about that, don't waste your 1 year again.